हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल JDC इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों मैं हूँ कुमार। दोस्त आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही विजुअल टॉपिक लेकर आया हूँ और इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़े थे काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। दोस्त तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो जाने की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आशा करते अब कंटिन्यू वीडियो आएगा। एक भाई साहब का कुछ विशेष बातें थी, उस मुद्दा को लेके उठा दिए थे जिस सर आपने गलत बताया। और सादर प्रणाम है उन मेरे भाई को जिनको ये बात पता नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को पेश कर रहा हूँ। वो भाई चीज़ किस मुद्दे को लेके कमेंट उठाए थे। ये भाई साहब जो हमने पढ़ाया था बाबू, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था सब्जेक्ट बस क्या प्यारे विद्यार्थी, इज आर एम। और इज आर एम के बाद हमने बोला था बाबू वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के बाद बोले थे काइंड ऑफ, या आप लिखो सॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। जो लिखना है आप लिख सकते हो। मैंने बोला था इज जो होता है सिंगुलर होता है और आर जो होता है प्लूरल होता है। इसी तरह एम का भी बात बताए थे आपको। पिछला अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो इज का यूज होगा। हमने ये चीज बता के चला गया था। वो भाई साहब कमेंट उठा दिए, सर बताइए जरा, आपने ये चीज बताया सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज होगा, तो यू भी सिंगुलर होता है, उसके साथ आप क्या लगाओगे? अरे मेरे दोस्त, मैं आपको इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ एडवांस भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए उस चीज को लेके यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, क्या राज है उसके पीछे नहीं जानते होंगे तो यार किसी पे कमेंट उठाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग के सामने हम पेश कर रहे हैं और आप लोग इस चीज को सीखिए, आप भी जानिए यू होता क्या है। ये भाई साहब यू जो है, यू देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक सेंस पे और एक रूल पे डिपेंड करता है। ये सेंस के मुताबिक अगर बात बोला जाए तो सेंस के मुताबिक यह सिंगुलर और प्लूरल यह दोनों होते हैं। लेकिन अगर रूल के मुताबिक बात किया जाए तो ये ओनली वन प्लूरल होता है, यू ओनली वन प्लूरल होता है। एज पर एग्जांपल में आप लोग को समझाने का प्रयास करूं। जैसे अगर मैं बोलूं आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, इसी को हम लोग बोल सकते हैं आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप अच्छे हो, आप लोग अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, तुम लोग अच्छे हो। सारे विद्यार्थी आप लोग को बताया गया ये आप अच्छे हैं। मैं हिंदी लिखा तब आपको पता चल रहा है जब आप बोले हैं तो एक को बोले हैं, आप लोग बोले हैं तो बहुत सारे को बोले हैं, तुम बोले हैं तो एक को, तुम लोग बोले तो बहुत सारे को। हिंदी से पता चल रहा है। लेकिन जरा सा सोचिए, अगर मैं आप लोग को ऐसे लिख दूं यू आर गुड, तो क्या आपको ये पता चल रहा है जहां यू आर गुड हम ऐसे खड़ा हो गए और बोले यू आर गुड, तो बहुत सारे सामने विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, फील नहीं कर पाएंगे कि हम स्पेशली एक को बोले कि सब को बोले हैं। ये मेरे सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम सिंगुलर को बोले हैं या प्लूरल को बोले हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। आप लोग भी बोलेंगे तो आप लोग पर डिपेंड करता है। सपोज मान के चलिए हम बोल रहे यू आर गुड, सारे विद्यार्थी एकदम खुश हो गए, बोल रहे हैं सर तुम लोग अच्छे हो। तब तक मैंने बोला क्या? नहीं, मैंने उसको केवल बोला तुम अच्छे हो गया सब। तो यही मुताबिक आप यह ध्यान रखिएगा, ये सेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये सेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं होता है, रूल के अकॉर्डिंग। अब रूल के अकॉर्डिंग भाई हमेशा प्लूरल होगा, तो यू जब प्लूरल होगा तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इज का यूज नहीं कीजिएगा, आर का यूज कीजिएगा। यही टॉपिक मेरे भाई को शायद समझ में नहीं आया होगा और तुरंत कमेंट कर धन है प्रभु आप। चलिए कोई बात नहीं, आप भी अगर नहीं सीखेंगे तो आप भी सीख लीजिए, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, चलिएगा। तो यू आर गुड यहाँ पे ये रूल के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा, आप लोग आर यूज कीजिएगा। अगर पास्ट में होगा तो आप लोग वर यूज कीजिएगा, बात खत्म। चलिए हम ज्यादा इस चीज को टॉपिक को नहीं लेने करेंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो मेरे भाई अब देखो यहाँ पे बात जब आगे आया, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया। मैंने सोचा दोस्तों को थोड़ा बताऊं, आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अच्छा बताइए, लाफ, लाफ का मतलब क्या होता है? सब बोलो सर। तो लाफ का मतलब होता है
टू लाफ का मतलब होता है हंसना। मैं बोलूं टू ईट के मतलब होता है खाना, समझ रहे हैं? इसी तरह टू जैसे टू ईट बोल दिए खाना बोल दिए, ऐसे मान लीजिए अब टू ड्रिंक, तो टू ड्रिंक का मतलब होता है पीना। फिर से अगर मैं बात बोलूं आगे चल के तो चलिए टू रन दौड़ना, ठीक है ना? टू रन का मतलब दौड़ना। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हंसना, और ड्रिंक के मतलब होता है पीना, रन के मतलब होता है दौड़ना। और जब आगे बात आया इसी तरह बहुत सारा आएगा, टू स्माइल मुस्कुराना, ठीक है ना? टू स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। ऐसे बहुत सारे होंगे। अब देखिए मुस्कुराना मुस्कुराना दोनों में अंतर है। जैसे आप आओ ना टू स्पीक, चलो टू स्पीक के मतलब लो हो गया बोलना, समझ पा रहे हैं? टू रन, टू लाफ, टू ड्रिंक, ये सब कुछ भी बोलेंगे। टू स्पीक के मतलब क्या? बोलना। अब अच्छा एक बात बताओ, इससे टू रीड के मतलब क्या? पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ना पढ़वाना। अरे दोनों में अंतर है। अब बताओ टू रीड पढ़ना, फिर आगे चले हम लोग, चले टू वॉक टहलना टहलवाना। फिर आ जाओ यहाँ पे अगर बात जिक्र कीजिए, टू वॉक का मतलब टहलना हो गया, तो आप लोग के दिमाग में ना होगा सर टहलवाना का इंग्लिश क्या होगा। जैसे अगर आगे अगर बढ़े और थोड़ा सा लूँ तो देखिए अच्छा क्या और आपको लोग कुछ बताइएगा थोड़ा सा, क्या आप लोग को और सारा बहुत सारे इसमें भाग होंगे, जैसे लाफ हो गया, ब्रेक हो गया, जैसे चलिए टू बीट, टू बीट के मतलब बीट। आपको ये बताओ भाई मेरे, पढ़ना, वक्त मतलब टहलना, बीट के मतलब पीटना, क्या आपको पता है मेरे दोस्त? जी सर टू लाफ के मतलब हंसना होता है, हंसना तो जानते हैं, हंसाना का इंग्लिश क्या होगा? जरा सोचो ना, सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ है, हमको क्या हुआ है? टू लव के मतलब हंसना, टू ड्रिंक के मतलब पीना, टू रन के मतलब दौड़ना, टू स्पीक के मतलब बोलना, टू रीड के मतलब पढ़ना। जरा सा दिमाग लगाइए और बताइए ना मेरे लाल, हंसना तो जानते हैं, हंसाना का इंग्लिश क्या होगा? ड्रिंक के मतलब पीना तो जानते हैं, पिलाना का इंग्लिश क्या होगा? अरे रन के मतलब दौड़ना, दौड़ाना का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक के मतलब बोलना, बुलवाना का इंग्लिश क्या होगा? दिमाग लगाइए। आप लोग ऐसा करते हैं सबको पता होगा, तो मैं इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, और यही चीज को आगे बढ़ा के मैं बोलूं तो हंसना, और यहाँ पे दे दूं मैं हंसाना। तो प्यारे विद्यार्थी कुछ मत करना मेरे लाल, उत्तर केवल कुछ नहीं, केवल इसमें आप मैक जोड़कर और लिख देना लाफ, मैक लाफ। बताना जरा, मैक लाफ के मतलब हंसाना। अच्छा रुलाना, रोना, वीप, अच्छा रुलाना, ओहो रुलाना, मैक वीप, मैक वीप के मतलब रुलाना, पढ़ना, पढ़वाना। अरे मेरे भाई केवल मैक और रीड, देखो बन गया सब, मैक रीड पढ़वाना। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए कितना बेहतर, नहीं पता होगा जान लीजिए आप, बहुत सारे सेंटेंस बनाने को पूछ देगा कोई, फंस जाइएगा, नहीं पता होगा। हंसना जानते हैं, हंसाना नहीं जानते थे, रोना जानते थे, रुलाना नहीं जानते थे, पढ़ना जानते थे, पढ़वाना नहीं जानते थे, बोलना जानते थे, बुलवाना नहीं जानते थे। बुलवाना बताइएगा जरा क्या बोलेंगे? मैक स्पीक के मतलब होता है बुलवाना। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी फेस टू फेस अगर पढ़ना चाहते हैं, स्पीकिंग बैच स्टार्ट हो गया है। टाइपिंग में बता दूं स्पीकिंग बैच का, तो स्पीकिंग बैच यदि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश कंटेंट विद मी, योर ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आ रहे हैं हम। तो यदि आप फेस टू फेस यदि आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेहतर बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं, बैंक ऑफ इंडिया के सामने चुटकुला जी के बगल में 3rd फ्लोर पे बसंतपुर।
आइए एकदम हम लोग ऑफलाइन बेहतर से एकदम बेहतर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश एकदम एडवांस, बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ेंगे। स्पीकिंग का भी बैच स्टार्ट हो गया है। स्पीकिंग का बैच एकदम बहुत ही ऑफर के साथ, एकदम वेरी डिस्काउंट, माने बहुत ही मजेदार डिस्काउंट के साथ मैं आपको लेकर आया हूँ। ओनली 499 रुपया में आप लोग का स्पीकिंग कोर्स आया है। और 11th में जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए मात्र 1000 जो है ऑफर दिए, डिस्काउंट दिए हैं। जल्द ही ज्वाइन कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए। कल से 11th का टाइमिंग हो गया आप लोग का 9 से 10 और स्पीकिंग टाइमिंग हो गया आपका 10 से 11 और एक शाम का बैच चल रहा है 4 से 5। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर ऑल स्टूडेंट्स और माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वेलकम।